गुड आफ्टरनून। आज हमारी जो लैब 4 है, लेबलिंग यूजिंग ऑटो लेवल। लेबलिंग जो होती है, बेसिकली हम लोग लेबलिंग कहाँ यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, पहले ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लेबल हम किस जगह यूज़ करेंगे। लेबलिंग के लिए जैसे कभी आपको कोई नहर बनाना है, या जो आपको जो कहीं पे कैनाल बनानी है, या रोड बनाना है, या आपको किसी ग्राउंड की लेबलिंग करनी है, तो उसको हम लोग उसमें लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे आप देखिए, एक फ्लाई लेबलिंग होता है, और एक जैसे किसी ग्राउंड का करना है तो इंटरमीडिएट लेवल्स बहुत सारे आते हैं। और बेसिकली लेबलिंग में क्या होता है कि एक पॉइंट जो कि एक नोन पॉइंट जिसकी लेवल हमें पता होती है, उसको बेंचमार्क बोलते हैं। उस बेंचमार्क से हम उस लेवल को उठाते हैं और उसको कैरी आउट करके हर जगह आगे लेके जाते हैं, जो कि आगे जहाँ भी इस पॉइंट तक हमको जाना होगा, उसको हर स्टेप पे, हर उस पे लेवल पे जहाँ जहाँ के हमें ग्राउंड लेवल चाहिए होंगे, उस जगह पे उसको छोड़ते हुए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसको बेसिकली लेबलिंग उसको यूज़ वहाँ करते हैं। और बड़े ग्राउंड पे जैसे किसी आपको बनाना है कि आप किस साइड में फ्लो जा रहा है, इस ग्राउंड का फ्लो किधर जा रहा है, पानी किधर बह के जाएगा, उस जगह भी इसको यूज़ करते हैं। जिसमें बेसिकली हम लोग उस जगह पे इंटरमीडिएट साइड बहुत सारी लेते हैं, जो कि आप जो अपना चार्ट देख रहे होंगे, इसमें जो आपको दिया एक्सरसाइज दिया है, उसमें जो है दो फार्मूले दिए हैं। एक राइज एंड फॉल मेथड है और एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है। तो दोनों ही मेथड हम यूज़ करते हैं। और जैसे इसमें दिया हुआ है कि स्टेशन पॉइंट, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, फॉल, राइज, आरएल मीन्स ग्राउंड लेवल। वही जो ग्राउंड लेवल आपका जो आएगा उसको यूज़ करते हैं, ग्राउंड लेवल यूज़ करते हैं। और वो रिमार्क में करते हैं, जब हम चेंज पॉइंट लगाते हैं तो उसमें रिमार्क में यूज़ करते हैं। दूसरी इसमें दिया हुआ है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या हाइट ऑफ कॉलिमिनेशन मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम एक जगह इंस्ट्रूमेंट अपना रखते हैं, और जिस जगह की हमें नोन हाइट पता होती है वहाँ पे अपना स्टाफ रखते हैं। अभी हम आपको इंस्ट्रूमेंट के बाद दिखाएंगे सारे, जो आपको अभी समझ में आएगा, स्टाफ और लेवल और ट्राइपॉड जो भी हैं, तो उसको यूज़ करते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम जो है यूज़ करते हैं, उसमें अपना जो लेवल हम किसी नोन पॉइंट से उठाते हैं, और फिर उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है, हमारा हाइट इंस्ट्रूमेंट की होती है वही सेम रहती है। और जो है जो स्टाफ है, लेवलिंग स्टाफ, वो हम कई जगह रखते हैं, और उससे उसको उस हाइट से माइनस करते हुए उस जगह का आरएल या ग्राउंड लेवल हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से हम अभी आपको दिखाते हैं बेंचमार्क क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलती है, ये सारी चीज़ें हम आपको भी बताएंगे। तो अभी आप आगे देखेंगे जहाँ पे हमारा बेंचमार्क है। बेंचमार्क वो पॉइंट होता है, जिसकी हाइट हमें पहले से ज्ञात होती है। वो हाइट कैसे निकाली जाती है कि ये सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है अभी तो 2 जगह से, चेन्नई और मुंबई में इसे रखा है। 19 साल तक लगातार जो है एक घंटे पे उसकी जो टाइट्स होते हैं, जो टाइट्स आते हैं, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, उसकी हाइट उसकी मेज़र करते हैं और उसकी मीन निकालते हैं। जो मीन जो हाइट होती है उसको डेटा में यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको मीन सी लेवल बोलते हैं। उससे मीन सी लेवल से वो हाइट ट्रांसफ़र करिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और उसको बेंचमार्क के रूप में रखा। बेंचमार्क बड़े बड़े जीटीएस बेंचमार्क रखते हैं, बड़े बड़े बेंचमार्क लगाते हैं। उसके साथ में छोटे छोटे बेंचमार्क लगाते हैं, जैसे लोकल बेंचमार्क लगा लेते हैं लोग, जिससे कि हम कोई छोटा मोटा काम करना है, आसपास के लोगों को काम करना है, तो उससे हम हाइट उठा के उसको ट्रांसफ़र करके ले जाते हैं। इसलिए बेंचमार्क उस पोजीशन को कहते हैं जिसकी हाइट हमें पहले से ही नोन होती है। उसी से हम उठाते हैं। जब भी हम सर्वे करने जाएंगे, लेवलिंग करेंगे, तो हम पहला पॉइंट बैक साइड वहीं पे लेंगे, बेंचमार्क जहाँ भी हमें हाइट पता होती है, और वहाँ से ही हम उसको उठा के आगे चलते हैं। लेवलिंग में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये हमारे पास जो है, ये है लाइका का ऑटो लेवल है। हमारे पास निकॉन की भी ऑटो लेवल है। और इसमें होता क्या, बेसिकली सेम प्रोसेस होता है। ये है लाइका का ऑटो लेवल। इसकी जो एक्यूरेसी है 20 सेकंड है। 20 सेकंड तक ये जो लेवल करने के बाद ये अपने आप को उसमें कंपनसेट भी करता है। ये देखिए लाइट वेट इस ट्राइपॉड है, ये बहुत ही हल्का है, आराम से इसको यूज़ करते हैं, इसको लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा मेन जो इसके अलावा ये हमारे 2 मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये देखिए, इसको लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं या इसको मेजरिंग स्टाफ बोलते हैं। बेसिकली इसकी जो हाइट होती है लगभग 4 मीटर तक जाता है, जो ये स्टील का दिया हुआ है। इसके पीछे नंबरिंग भी दी हुई है, लेकिन यहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए आप, इसको यहाँ से एक डेसीमीटर का इसमें पॉइंट दिया हुआ है, एक डेसीमीटर पे, प्लस ये जब 1 मीटर हो जाता है तो ब्लैक ख़त्म होता है, उसके बाद रेड चालू होता है। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर मीन्स कैसे, ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे एक वाइट रेड जो देख रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर पे इस पर दिए हुए हैं, इसलिए इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। आप कभी भी ऐसा क्या होता है, जब इसके जो क्रॉस हेयर्स होते हैं वो कभी कभी बीच में भी आ जाते हैं, तो हम उसको अपने हिसाब से उसको लेकर उसको कम भी, बीच में भी लेकर कम कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है। इसलिए जब ये देखिए एक डेसीमीटर निशान दिए हुए हैं,
1 2 3 4 5, जैसे 5 सेंटीमीटर ख़त्म होता है देखिए ई दिखाई पड़ेगा आपको, उल्टा ई दिखाई पड़ता है, ई दिखाई पड़ेगा। और फिर 6 7 8 9 10 देखिए, तो ये हो गया। रीडिंग कैसे पढ़ेंगे? 1.1 मीटर यहाँ पे आया, 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 अगर यहाँ पे आ गया। इसी तरह से 1.2 ये हो गया, 1.200 मीटर। ऐसे ही करते हम चले जाते हैं, इसे रीडिंग लेते हैं। और ये जो आप जो अपना जो लेवल है, इंस्ट्रूमेंट है, इसमें देखिएगा ये इसकी जो आई पीस है, ये आई पीस है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। और ये इसका फोकसिंग स्क्रू होता है, इससे फोकस करते हैं जो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। और ये इसका जो है ऑब्जेक्ट लेंस होता है। इसी तरह इस पर भी दिए हैं, लेवलिंग स्क्रू दिए हुए हैं। इससे हम इसको इंस्ट्रूमेंट जो है ट्राइपॉड के ऊपर लेवल करते हैं, इससे फोकस करते हैं। यहाँ से टारगेट को देखते हैं और जो भी यहाँ से देखने के बाद इस स्टाफ के ऊपर जहाँ भी हमारी इसके क्रॉस हेयर्स बने हुए, इसमें क्रॉस हेयर्स बने हुए करके एक बीच में है, बीच वाली जो रीडिंग होती है, बीच वाले क्रॉस हेयर की जो रीडिंग होती है वो हमारी मेन रीडिंग होती है। तो बीच वाला क्रॉस हेयर इस पर जहाँ भी पड़ेगा वो हमारी मेन रीडिंग होगी, प्लस एक ऊपर क्रॉस छोटा सा बना हुआ है और नीचे बना हुआ है। तो क्या होता है कि अगर हमें डिस्टेंस बाई चांस निकालना होता है तो अपर स्टेडिया, उसको स्टेडिया बोलते हैं। अपर स्टेडिया मीन्स जो क्रॉस बने हुए ऊपर और नीचे, अपर स्टेडिया की जो रीडिंग होती है और नीचे लोअर स्टेडिया की रीडिंग जो होती है उसको माइनस करते हैं और इंटू 100 करते हैं। ये इसका लीस्ट काउंट जो है निकालता है, मीन्स डिस्टेंस निकाल देता है। ये अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया इंटू 100, ये इसकी डिस्टेंस निकालेगा। जितने भी डिस्टेंस पे स्टाफ रखा होगा ये निकालेंगे। और लेवलिंग करते एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी हमारी बैक साइड की डिस्टेंस होगी लगभग वो हमारी फोर्थ साइड की डिस्टेंस भी वही है। अगर हम फ्लाइट लेवलिंग करते हुए जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जितनी हमारी बैक साइड की डिस्टेंस होगी वही हमारी फोर्थ साइड की डिस्टेंस होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि सपोज़ करिए अगर हम इसमें इंस्ट्रूमेंट हमारा ये लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, और इंस्ट्रूमेंट लगा होने के बाद में क्या होता है, अगर इसकी लाइन ऑफ साइट जो है अगर थोड़ी टिल्ट भी है तो क्या होगा कि जो डिस्टेंस हमने यहाँ 20 मीटर देखा और इधर घुमा के इधर देखेंगे 20 मीटर, तो क्या होता है इसकी जो हाइट जो डिफरेंस हो सकती है, जो लाइन ऑफ साइड में जो डिफरेंस होगा वो अपने आप को ऑटोमेटिक वो हो जाता है, क्योंकि सेम डिस्टेंस वहाँ देखा होगा, घूम जाएगा तो सेम डिस्टेंस नीचे देखा। तो अगर एरर भी है थोड़ी बहुत लाइन ऑफ साइड में तो इसको कंपनसेट कर लेता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि एक लेवल होना चाहिए, प्लस इसको जो है एकदम स्ट्रेट देखना चाहिए। और ये जो आपका स्टाफ दिया हुआ है इससे हम रीडिंग लेते हैं और रीडिंग लेने के बाद इसको हम फील्ड बुक अपने लगाते हैं। उसी हिसाब से दोनों ही मेथड, राइज एंड फॉल मेथड चाहे जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, दोनों यूज़ करते हैं, जो कि आपको क्लास में डॉक्टर सलील बताएंगे कैसे इसको करना होता है। हम आपको अभी इसमें रीडिंग लेके और आपको बेंचमार्क भी दिखाते हैं क्या होता है, बेंचमार्क कैसे होता है, किसकी हाइट दी हुई है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली रीडिंग जो भी हम लेते हैं इसको इसके ऊपर लगाने के बाद इस पर हम इसको लगाएंगे और ध्यान रखिएगा कि अपनी हाइट के अनुसार होना चाहिए। इसको इसमें टाइट करते हैं स्क्रू से, इसको ये टाइट हो जाता है इसके ऊपर। इसके बाद इसको हम लेवल करते हैं। यहाँ पे बबल है, स्पीड लेवल है, इसको जो है सेंटर में आना चाहिए। यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, इसमें लेवल होता है। थोड़ा नीचे करता हूँ। ये लेवल हो गया था। अच्छा हिसाब ये भी तो देखना है। लेवल करने के लिए सेम मेथड है जो पिछली बार भी आपको बताया था। इसको दोनों स्क्रू एक साइड करेंगे और ये स्क्रू यूज़ करेंगे। देखिए अब ये लेवल हो गया है। आप अभी आपको जूम करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ से हम इसकी जो है देखते हुए आगे रीडिंग लेते हैं और इस स्टाफ को वहाँ पे लेके जाके देखेंगे और जहाँ भी ये आएगा इसे देखते हैं, यहाँ से साइड करते हैं और इससे फोकस करके उसके क्लोज जाता है, वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जितना भी डिस्टेंस होगा हम ये कोशिश करते हैं कि 50 मीटर या 60 मीटर से ज़्यादा नहीं हो डिस्टेंस, उतने पे ये आराम से देख लेता है और इजीली देख लेता है। आप कम से कम जितना भी आप पास रखेंगे उतना ईजी रहता है, लेकिन कहीं कहीं आपको दूर दूर रख के भी जाना होता है तो उसको यूज़ करते हैं। अभी आपको हम ले चलते हैं, बेंचमार्क दिखाएंगे। ये देखिए हमारा ये बेंचमार्क का निशान लगा हुआ है यहाँ पे, ये बेंचमार्क निशान है और ये इसकी हाइट जो है 128.409 है। जो ये बेंचमार्क है इसकी हाइट 128.409 है और इसकी जो है, जो हम ये लोग इसको बेंचमार्क जो लाए थे, ये सर्वे ऑफ इंडिया का बेंचमार्क था जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से इसको हम फ्लाई लेवलिंग करते हुए यहाँ पे लाए हैं और इसका फिर इसको वापस वहाँ पे लेके गए हैं, क्योंकि जो हाइट हमने वहाँ से ली थी जो उस बेंचमार्क की थी, अब यहाँ से वापस ले जाने को वो हाइट ही वहाँ की आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही इट मीन्स एरर है, थोड़ा सा जो एरर होती है फिर इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, जो कि आपको अभी आपकी जो दिया गया है, जो आपकी ये आपका एक्सपेरिमेंट है इसमें देखिएगा जो किया जा रहा है
इसमें भी आपको इसकी जो है लेवलिंग जो गड़बड़ हो रही है, जो बेंचमार्क से स्टार्ट कर बेंचमार्क पे हिला रहे हैं, जितनी एरर आ रही है इसको आपको रिजॉल्व करनी है। और दोनों ही मेथड से, चाहे राइज एंड फॉल मेथड हो और चाहे ये बेंच जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हो, दोनों से ही इसको करना है। और ये बाकी जो इसके डिटेल है आपको डॉक्टर सलील आपकी क्लास में बताएंगे कैसे क्या करना है। बट यहाँ से हम इसको अब यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे लेवलिंग। और यहाँ पे देखिए हम ये अपना स्टाफ रख रहे हैं, यहाँ देखिए स्टाफ ऐसे रखा जाता है इस पर। स्टाफ दिखा दो, इधर स्टाफ ही रख रहे हैं। और ये इसकी देखिए सेम वही स्टाफ है, 1-1 सेंटीमीटर पे है, प्लस ये 1 डेसीमीटर का है, और ये एक ब्लैक जो है पूरी 1 मीटर है, इसे करके 2 मीटर 4 मीटर दिया जाता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो है ऑटो लेवल हम अपने ट्राईपॉड पे लगा के इसको लेवल करेंगे, और उसके बाद जो है इसको हम दिखाएंगे। देखिए 1-1 डेसीमीटर का है और ये 1-1 सेंटीमीटर है। इसकी जो लिस्ट काउंट है इसका 1 सेंटीमीटर है, और इसका इंस्ट्रूमेंट की जो है एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर की है। इसके बाद इसको हम जब क्या करेंगे, अब अपना इंस्ट्रूमेंट जो है हम ट्राईपॉड पे लगाएंगे, उसके आगे का कार्य आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं। देखिए ये हमने ऑटो लेवल जो हमारा है, इसको हमने इस ट्राईपॉड के ऊपर इसको लेवल कर लिया है। और इसमें लेवलिंग कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ये देखना है कि कितनी डिस्टेंस में आगे दिखाई पड़ रही है और पीछे जो दिखा रही है, और उसके अलावा जितनी हमारी बैक साइड होगी उतनी हमारी फोर्थ साइड होनी चाहिए। हमारी डिस्टेंस लगभग बराबर होनी चाहिए दोनों जगह की, ठीक है। अब ये देखिए, आप जो ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा लेवल है यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल है हमारा जो स्क्रू लेवल किया हुआ है। अब यहाँ से ये टारगेट से उसको देखेंगे, वो हमारा वो लगा हुआ वहाँ पे जो बेंचमार्क था, वहाँ पे बेंचमार्क पे हम भी स्टाफ रखेंगे, वहाँ से रीडिंग लेंगे। और देखिए हरी बाबू जी ले रहे हैं रीडिंग, आप देखिए वहाँ पे। और अरुण जी वहाँ पे खड़े हुए हैं स्टाफ लेकर। और ये हमारा जो पहली रीडिंग होगी, ये हमारी जो पहली रीडिंग है, ये बैक साइड में जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिए कि पहली रीडिंग जो भी होगी, जब चेंज पॉइंट आएगा या कुछ भी हो, जो पहली रीडिंग होती है वो हमेशा बैक साइड में जाती है, और आखिरी रीडिंग जहाँ से हम इसको चेंज कर रहे होते हैं वो हमारी फोर्थ साइड में जाएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहली रीडिंग जो भी हम ले रहे हैं वो नॉन पॉइंट पे होनी चाहिए, और आखिरी रीडिंग जहाँ भी हम लेंगे वहाँ से स्टाफ हटाता ही नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट का लेवल हमें पता चल चुका होता है। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट हटाते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो चूँकि उस जगह स्टाफ वहीं रखा होता है, इसलिए वहाँ की हाइट हमें पता होती है। वो फिर जो पहली, उसके बाद जो हम रीडिंग लेंगे चेंज करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट हटाने के बाद, वो पहली रीडिंग फिर से बैक साइड में जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इंस्ट्रूमेंट हटाएंगे पहली रीडिंग बैक साइड में जाएगी, और इंस्ट्रूमेंट हटाने वाले होंगे जो आखिरी रीडिंग होगी वो फोर्थ साइड में जाएगी। देखिए हरी जी ने रीडिंग ली है वहाँ पे, इसकी आई है 1.182। ये मीटर में है सारी रीडिंग। हमारा जो बेंचमार्क की 128.40 जो है उसकी रीडिंग वो भी मीटर में है, हाइट जो मीटर में। और इसकी जो अपर स्टेडिया आई है वो आई है 1.255। अपर स्टेडिया आपको बताया था, जो क्रॉस हेयर्स बने होते हैं अपर स्टेडिया, और लोअर स्टेडिया जो आया है 1.105, ठीक है। अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया माइनस करेंगे, वो हमारा जो डिस्टेंस निकालेगा। उसके अलावा जो बीच वाली रीडिंग थी वो इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालेगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, चूँकि इंस्ट्रूमेंट हमारा सेट हो गया यहीं पर रहेगा, तो इसकी हाइट निकलेगी। तो वो हाइट प्लस वो स्टाफ प्लस ये यहाँ की हाइट, क्योंकि एकदम स्ट्रेट दिखता है, इसलिए अब हमारी इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ गई है। अब इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट जो अपना स्टाफ है ले जाके दूसरी जगह लगाएंगे जाके, और फिर वहाँ की रीडिंग लेंगे। इसलिए हमेशा जब भी देखिए वो जो भी रीडिंग ले रहे हैं, देखिए स्टेप मेथड से नापते हुए आ रहे हैं वो, तो जितने भी स्टेप यहाँ चलेंगे उतने ही स्टेप हम उधर जाएंगे, जिससे कि हमारा जो डिस्टेंस लगभग बराबर होना चाहिए। ये देखिए जो वो नापते हुए जा रहे हैं, ये हमने देखिए रीडिंग ली है, वो देखिए स्टाफ खोल रहे हैं वहाँ पे। और ये जो हमने रीडिंग आपको बताई थी, देखिए इसमें रीडिंग हमने नोट करी है कहाँ पे। देखिए पहली देखिए रीडिंग जो थी बैक साइड में जाएगी। तो देखिए पहली रीडिंग जो है ये बैक साइड में लिखी हुई है, बैक साइड में 1.128, और ये इसका जो वो बेंचमार्क था उसकी हाइट थी 128.409। तो इट मीन्स अब हमें इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालनी है, तो 128.409 प्लस 1.182 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, यहाँ पे आ जाएगी ये, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मेथड में ये करेंगे। और राइज एंड फॉल में क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसके बाद जो भी होगा माइनस करेंगे तो राइज एंड फॉल निकलता जाएगा। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में 128.409 प्लस 1.128 इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट। इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है अब सेट हो गया 128 पे जो भी आएगी। अब इसका जो हम वहाँ की रीडिंग लेंगे वो इसकी हाइट से उसको माइनस करेंगे, तो वह ग्राउंड लेवल मिल जाएगा हमको। उसको दिखाइए। देखिए हरी जी फिर से लेने जा रहे हैं। और पहली जो हमने रीडिंग ली थी वो हमें से देखिए उसको हमने जो बैक साइड पे ही लिखा है। अब ये दूसरी रीडिंग देखिए ले रहे हैं 1.554, ठीक है ना। अपर स्टेडिया है 1.6, और लोअर स्टेडिया है 1.4,
ये भी ध्यान रखना है स्टाफ जो हमारा लगा वो उसको एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। उसको आगे पीछे हिलने पे भी गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 1.474 है। अब क्या है कि अब चूंकि हम यहाँ से ले चुके हैं, अब हम अपना इंस्ट्रूमेंट हटाएंगे, इंस्ट्रूमेंट हटाएंगे। इंस्ट्रूमेंट हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा बेंचमार्क का जो हमारा स्टाफ था वो वहीं रहेगा। अब इंस्ट्रूमेंट हम लेके जा रहे हैं आगे, तो इसमें सब आगे जब भी हम इसको लगा के हटाएंगे तो हमारी वो रीडिंग भी बैक साइड में आएगी, क्योंकि उस पॉइंट का हाइट हमें पता है, इसलिए स्टाफ हमारा वहीं पे रहेगा। देखिए जो उन्होंने स्टाफ रखा था, देखिए नीचे निशान लगाया है, वो चौक से निशान लगा हुआ है। चूँकि हम रोड पे चल रहे हैं और अगर मिट्टी में होता है तो हम क्रॉस को बनाते चलते हैं, या कहीं होते तो पत्थर से निशान लगा के चलते हैं कि उसी का हमारा स्टाफ था। बाई चांस अगर हट भी जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ पर स्टाफ रखा था। अब देखिए यहाँ पर स्टाफ रखा है, और जो हमने वहाँ से रीडिंग ली थी 4 साइड की, और इसको यहाँ जब इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाले से मेथड से माइनस करेंगे तो ये हमारा ग्राउंड लेवल आ जाएगा। जैसे कि हमारे इसमें ये अब हमारा आगे के काम के लिए हमारे एज ए, चूँकि इसके हाइट हमें पता होगी, बेंचमार्क काम करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम आगे चलेंगे, इंस्ट्रूमेंट हरी जी लगा रहे हैं, और वहाँ से फिर देखिए आपको हम फिर वहाँ से पहली रीडिंग जोड़ेंगे, बैक साइड में लेंगे। देखिए अब वहाँ से इंस्ट्रूमेंट हम उठा के लाए हैं, और देखिए सेम जो है प्रोसेस हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। इसकी हम लेवलिंग कर रहे हैं, और लेवलिंग करने के बाद जो है वहाँ पे जो पीछे जो हमारा जो स्टाफ रखा तो वहाँ पे इसकी रीडिंग लेंगे। तो लेवलिंग करते हुए देखिए हरी जी लेवल कर रहे हैं, और वहाँ से अब दोबारा से स्टाफ की रीडिंग लेंगे। और वो जो स्टाफ हमारा लगा हुआ, देखिए अरुण जी वहाँ लिए खड़े हुए थे, जो अब दिखाया था आपको यहाँ लगा हुआ नीचे निशान लगा के। अब ये जो हमारी रीडिंग आएगी, क्योंकि अब हमें उस पॉइंट का जो आरएल हमें पता हो गया है ग्राउंड लेवल, तो अब ये जो रीडिंग लेंगे हमारी बैक साइड में जाएगी। ये जो रीडिंग आई है 1.354, ये सेंटर वाली जो रीडिंग है 1.354 आई है। अपर स्टेडिया जो है 1.475 और 1.235 अप्रॉक्सीमेटली ये करीब जो हो गई, माइनस करेंगे अगर लगभग 50 मीटर के आसपास हमें समझ होना चाहिए। माइनस करके देखेंगे अभी कैलकुलेट करके, है ना। ये देखिए जो हमने जो रीडिंग लिखी है इसमें देखिए, ये देखिए रीडिंग सारी हमने नोट करी हैं। जो पहली रीडिंग हमने वहाँ पे ली थी बेंचमार्क वो पीछे लिखी थी, उसके बाद दूसरी रीडिंग तो 4 साइड में लिखी है। अब ये इसके बाद हमने जो रीडिंग ले रहे हैं, ये देखिए दोनों का जो 129 पॉइंट इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई थी 129.591, और इस जो 4 साइड को हमने माइनस किया, ये ग्राउंड लेवल उस पॉइंट का आ गया 128.037। अब इससे जो है ये बैक साइड ली है, अब इसमें हम ये बैक साइड प्लस करेंगे तो यहाँ की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी हमारी, ठीक है। सेम प्रोसेस हम आगे करते हुए चलेंगे, और ये अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया माइनस करेंगे तो ये लगभग जो है ये 1.475 प्लस 1.235, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो लगभग 25 मीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है। अभी माइनस एग्जैक्ट हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगी हाइट, और एकदम एग्जैक्ट आती है। इसको आप अगर नाप के देखना चाहें टेप से तो नाप भी सकते हैं, ये उतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे लेवलिंग की हुई, चूँकि हमने उसी सेम पॉइंट इंस्ट्रूमेंट हाइट हमें पता चल गई, चूँकि आरएल वहाँ का। अब माइनस करने के बाद अब देखिए वो अरुण जी वो स्टाफ लगाने जा रहे हैं वहाँ पे, और ये हम यहाँ से इंस्ट्रूमेंट हिलाएंगे नहीं, इंस्ट्रूमेंट हमारा रखा रहेगा। एक बार हम इंस्ट्रूमेंट हिलाते हैं, ये फ्लाई लेवलिंग इसको बोलते हैं। एक बार इंस्ट्रूमेंट हिलता है लेके जाते हैं, और एक बार स्टाफ हटाते हैं। अगर बाई चांस आपको किसी ग्राउंड की लेवलिंग करनी है उसमें हम इंटरमीडिएट साइड यूज़ करते हैं। देखिए कि उसमें एक कॉलम है इंटरमीडिएट साइड का, तो इंटरमीडिएट साइड हम उस जगह यूज़ करते हैं जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है एक ही जगह रहता है, और उसमें उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो है एक ही जगह रहता है, और हम कई सारी रीडिंग उस ग्राउंड की लेते हैं। अब देखिए इन्होंने रीडिंग ली 4 साइड में हमारी जाएगी 1.358। अपर स्टेडिया इसकी है 1.484, और लोअर स्टेडिया है 1.231। और देखिए इसको अगर माइनस करते हैं इसको, तो लगभग ये भी जो है करीब 25 मीटर के आसपास ही आ रहा है। अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया करेंगे, इसमें मीन्स हमने जो बैक साइड ली थी और ये 4 साइड ली, लगभग दोनों की जो डिस्टेंस है बराबर है, अप्रॉक्सीमेट लगभग बराबर होनी चाहिए। जो आप देखिएगा जो कभी कभी क्या होता है कि जिसमें एक इंटरमीडिएट साइड दी हुई है, इंटरमीडिएट साइड का यूज़ हम उस जगह उस पॉइंट पे करते हैं कि अगर कोई भी रास्ते में हमें बाई चांस कोई ऐसी नॉन चीज़ मिल गई जिसकी हाइट में पता होनी चाहिए। सपोज़ करिए हम रास्ते में फ्लाई लेवलिंग करते हुए जा रहे हैं, और हमें रास्ते में कहीं बेंच आपको जो है मेन हॉल मिल गया, या आपको कोई ऐसा चीज़ मिल गई जैसे मंदिर है या कुछ है, तो उसकी हाइट अगर हमें पता करते हैं तो उसको हम लिखते हुए चलते हैं। और या हम किसी बड़े ग्राउंड का अगर हमें फ्लो पता करना है कि कैसे कहाँ पे पानी जा रहा है, तो जो इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है वो एक ही जगह रखा रहता है, और स्टाफ हम मूव करते रहते हैं, और सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से उसको माइनस करते चलते हैं। क्योंकि जिस जगह पे हम रखेंगे स्टाफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस किया तो वहाँ ग्राउंड लेवल पता चल जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारी रीडिंग 100-200 जितनी भी रीडिंग लेनी लेके 300 रीडिंग लेके एक बड़े ग्राउंड का प्ले ग्राउंड का भी हम हाइट उसको मेज़र कर सकते हैं, और उससे पता चल सकता है कि हमारा पानी का जो फ्लो है वो किधर जाएगा। इससे हम ये इंटरमीडिएट साइड का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट साइड इसमें लिखी हुई। इंटरमीडिएट साइड भी सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस करते हैं जो कि दी हुई थी। जब हम इंस्ट्रूमेंट हटाते हैं
उसके पहले जो हम रीडिंग थी वो जो हमारी जो है फोर साइड में जाती है, उसके बाद जो हम जो अगली रीडिंग जो बैक साइड में लेते हैं वो फिर उससे माइनस करते हुए चलते हैं। इसलिए इंटरमीडिएट साइड भी हम उसी हाइट से माइनस करते हैं जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे लगा होता है, और इससे बड़े बड़े ग्राउंड के भी हम लेवलिंग कर सकते हैं। देखिए वहाँ से हम अब इंस्ट्रूमेंट उठा के यहाँ पे ले आए हैं और सेम प्रोसेस हमने यूज़ किया है, उसको हमने लेवल किया यहाँ पे, और उसके बाद जो हम वहाँ पे बैक साइड वहाँ पे देखिए देख रहे हैं जहाँ पे अरुण जी पहले से लगा के रखे हुए हैं अपना स्टाफ, पहले स्टाफ लगा के रखे हुए हैं, वो देखिए वहाँ पे। और डिस्टेंस जो सॉरी यहाँ से जो रीडिंग ली है 1.362 यहाँ से जो मेन हमारी रीडिंग है 362 आई थी, और अपर स्टेडिया हमारा जो आया था, अपर स्टेडिया जो है हमारा 1.524 और लोअर स्टेडिया जो है 1.208। तो लगभग जो है इसको अगर माइनस करेंगे तो ये करीब करीब जा रहा है हमारा 31 मीटर के आसपास जा रहा है। अब देखिए इसको नापते हुए जा रहे हैं अरुण जी वहाँ पे। अब हमें लास्ट पॉइंट वहाँ पे लगाना है और वहाँ से इसका हम बैक जाएंगे, वहाँ पे फिनिश करेंगे, क्लोज करेंगे। देखिए अब जो जिस पॉइंट पे वो अरुण जी खड़े हैं स्टाफ लेकर, उस पॉइंट पे हमें लेवल जो है छोड़ना था, और यहाँ से अब हम वापस जाएंगे उसको लेवल रखे जहाँ से हमने स्टार्ट किया, जिस लेवल पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया था, जो वहाँ की वो हाइट थी वहाँ पे कितनी आएगी और देखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अरुण जी वहाँ खड़े हैं, वो हमारा लास्ट पॉइंट है, और ये हरी जी ने देखिए वो इंस्ट्रूमेंट वहीं लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट हमने नहीं हिलाया है, और यहाँ से रीडिंग ले रहे हैं। और इसका जो है हमारी जो मेन रीडिंग आई थी वो थी 1.315, ठीक है, और ये फोर साइड थी हमारी, फोर साइड होगी। और इसके अपर स्टेडिया जो था 1.483 और लोअर स्टेडिया 1.147, ये अप्रॉक्सीमेट ये भी 30 मीटर देखिए करीब आ रहा है, वो भी हमारा बैक साइड भी 30 मीटर लगभग थी, ठीक है ना। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि फिर से अब चूँकि हम यहाँ पे हमने पॉइंट छोड़ दिया है, अब इसी पॉइंट को हम उठा के ले जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, और फिर यहीं पे हम इसको लगा के दोबारा से इसको लेवल करेंगे। चूँकि उस पॉइंट का हमें अब RL पता चल गया है, तो यहाँ से फिर हम वापस जाएंगे इसको करते हुए, और जिस बेंच मार्क जहाँ से हमने उठाया था उस पॉइंट तक जाएंगे, और फिर देखते हैं हमारा कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है, देखना पड़ेगा। जो भी डिफरेंस है वो हमारी एरर होगी, और इसी को हमें जो है वो सॉल्व करना है। दोनों ही मेथड से इसको एरर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कितनी एरर आती है और कितने पॉइंट्स हम ले रहे हैं, कितने चेंज पॉइंट हैं, उस हिसाब से इसको हम करते हुए जाएंगे, और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आपको क्लास में डॉक्टर सलील बताएंगे। वहाँ से अरुण जी बिल्कुल नहीं हिलेंगे क्योंकि उस पॉइंट का हमें RL पता हुआ है, निशान उन्होंने नीचे लगा दिया है। और आप देखिएगा बिल्कुल देखिए सीधे से पकड़े हुए हैं इंस्ट्रूमेंट, देखिए पकड़ने का तरीका देखिए एकदम सीधे ही पकड़े हुए हैं। अब यहाँ की जो बैक साइड आ रही है 1.348 और इसका जो अपर स्टेडिया है 1.517 और लोअर स्टेडिया जो इसका आएगा 1.179, ठीक है। और ये लगभग जो देख लीजिए इसको जो है ये आ रहा है अपना अप्रॉक्सीमेट करीब 30-35 मीटर का डिस्टेंस है। और जब भी आप फील्ड में काम करें तो ये ध्यान रखिए कि इसको साथ साथ करते चलें, क्योंकि होता क्या है कि आप अगर क्लासरूम में जाके करेंगे अपने घर में जाके तो मिस होने के चांसेस रहते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस आई लगभग ये 33.8 यानी 34 मीटर करीब आई है, ठीक है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट हमारा इसकी हाइट हमें पता चल गई है चूँकि माइनस करने के बाद में। अब इंस्ट्रूमेंट स्टाफ हमारा शिफ्ट हो रहा है, देखिए स्टाफ अरुण जी लेके जा रहे हैं, देखिए लेके जा रहे हैं और नापते हुए देखिए स्टेप नापते हुए जा रहे हैं, जिससे कि जितनी हमारी बैक साइड थी ये लगभग 34 मीटर और जो हमारा हम जो फोर साइड लेंगे ये भी लगभग 34 मीटर हो। इस हिसाब से देखो भाई, इसको पैग मेथड बोलते हैं, पैग मेथड है नापने का तरीका है, इसको पैग से नापते हुए चलते हैं भाई, स्टेप मेथड। तो जब भी हम फील्ड पे काम करते हैं देखिए उन्होंने निशान लगाना वहाँ चालू किया, देखिए निशान लगाया उन्होंने। अब ये स्टाफ वहाँ पे रखेंगे, चूँकि इसका हमको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है तो ये हमारी अब ये फोर साइड होगी। देखिए हरी जी रीडिंग ले रहे हैं वहाँ पे 1.388 रीडिंग आएगी वहाँ पे। ये 1.549 अपर स्टेडिया है 1.549 और लोअर स्टेडिया आएगा, देखिए ना मेज़र कर रहे हैं अभी 1.227 और इसकी अगर हम इसको माइनस करते हैं तो लगभग ये भी जो है अराउंड 34-35 मीटर आ रहा है। हाँ ये 32 मीटर आया, तो देखिए हमारा वो 33 था, 32 1-2 मीटर इधर उधर पैदल स्टेप मार्किंग में चलता रहता है, ठीक। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं और सेम प्रोसेस अब हम करेंगे। अब यहाँ से अब स्टाफ वहाँ से नहीं लेगा क्योंकि अब हम उस ग्राउंड लेवल पता चल गया है, इसलिए अब स्टाफ नहीं हटेगा, क्योंकि निशान लगा दिए थे, गाड़ी आ गई है तो ये हटा सकते हैं, हटा रहे हैं वहाँ पर। ये चीज़ हमारे पास देखिए, ये चीज़ हमारे पास ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जब आप लेवलिंग या सब कर रहे होते हैं, तो पब्लिक का मूवमेंट या और भी चीज़ें आने पे आपको डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, लेकिन इसीलिए हम वो निशान लगाते हैं वहाँ पे कि उस पॉइंट का हमने पॉइंट पे हमने जो है स्टाफ रखा था और लेवल लिया था,
क्योंकि हम दोबारा उस पर रख सकें। अब देखिए हम आगे चलते हैं, इसको लेके फिर से वापस आगे से लेंगे। देखिए ये हमने इंस्ट्रूमेंट वहाँ से लेके आए हैं, यहाँ पे हमने इसको लगाया यहाँ पे और दोबारा से इसकी हमने रीडिंग चालू करी। पहली रीडिंग हमने बैक साइड मिली और उसका दोनों हम जो अपर स्टेडियल उसके पहली रीडिंग हमारी जो आई थी 1.401 आई थी और जो अपर स्टेडिया आया है 1.549 और लोअर स्टेडिया है 1.263। ठीक है, तो इसको डिफरेंस इसका जो माइनस करेंगे अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया इंटू 100 करेंगे, हमारा डिस्टेंस दे देगा। देखिए जो है ये लगभग 28.6 मीटर आई थी। अब देखिए वो दोबारा से लेने गए हैं, वहाँ पे अरुण जी ने स्टाफ रखा है। अब ये हम ले रहे हैं 4 साइड 1.379 और अपर स्टेडिया 1.527 आया है अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया हमारा आया है 1.231। अब यहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट हटा के ऊपर आगे ले जाएंगे और उसका दूसरी रीडिंग लेंगे। देखिए उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा के हरी जी ने इसको लेवल कर लिया है। अब ये हम देखिए फिर लेवलिंग करने का जो पहली रीडिंग लेने जा रहे हैं हमारी बैक साइड में जाएगी और इसके बाद हमारी जो आखिरी रीडिंग होगी वो 4 साइड हमारी बेंच मार्क पे जाएगी। तो ये ध्यान रखिए कि हमारी बेंच मार्क की हाइट जो थी 128.409 थी। अब जो आखिरी रीडिंग हम लेंगे उसको जो माइनस करेंगे उसकी रीडिंग वो भी जो उसका जो हाइट आनी चाहिए 128.409 आनी चाहिए। अगर यदि वो नहीं आ रही है इट मीन्स थोड़ा बहुत एरर है। उस एरर को हम जो है बाय जो दोनों मेथड हैं उससे हम इसको सॉल्व करेंगे और उसको एरर जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, वो आपको डॉक्टर सलील बताएंगे क्लास में कैसे करेंगे और इसमें भी मेथड दिया हुआ है उसमें आपके एक्सरसाइज में, तो आप इस हिसाब से उसको कर सकते हैं। रीडिंग ले ली गई वहाँ की और जो रीडिंग आई हैं वो 1.436 जो आई है उसकी बैक साइड आई है और इसकी जो अपर स्टेडिया आया है 1.487 और लोअर स्टेडिया 1.385। ये लगभग जो है ये जो माइनस कर रहे हैं अगर इसको हम तो डिस्टेंस इसका आ रहा है लगभग 12 से 10.2 मीटर करीब लगभग आई है। अब देखिए लास्ट रीडिंग हम लेने जा रहे हैं बेंच मार्क पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए अरुण जी अब बेंच मार्क पे वापस चले गए हैं, स्टाफ रख दिया उन्होंने। हम आखिरी रीडिंग अपने लेने जा रहे हैं वहाँ पे और हरी जी इसको माइनस कर बता रहे हैं रीडिंग अभी। रीडिंग ले ली गई है, विपुल जी कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी आपको हम बताते हैं। और ये कैलकुलेशन इसका जो अगर साथ साथ करते चलते तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप जब कभी भी आप काम करने के बाद यदि आप बाहर से वापस जाएंगे तो कभी भी एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आप भूल जाएंगे कैसे क्या रहता है। ठीक है, और देखिए इसका जो आया है हम लोगों ने देखिए रीडिंग ली है इसकी जो बैक इसकी जो फोर्स इसकी ली थी रीडिंग हमने देखिए और 4 साइड ली थी 1.09 और बैक साइड जो आई थी उसको जो माइनस किया 128 से देखिए एकदम एग्जैक्ट आया है 128.408। इट मीन्स हम 128.409 से चले थे 128.408 आया। इट मीन्स 1 mm की एरर हमारी टोटल जो हमने मूव करके आए हैं उसमें आई है। ये 1 mm की एरर है और ये बहुत ही मतलब एक्सीलेंट क्वालिटी का वर्क है, हाई प्रिसीजन वर्क है ये देखिए 1 मिलीमीटर की एरर है। 1 मिलीमीटर की एरर ऑटो लेवल के साथ में करने पे बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही रेयर होता है और ये बहुत ही अच्छा वर्क इसको प्रिसीजन लेवल इसको बोल सकते हैं, बहुत प्रिसाइज काम किया गया है। और देखिए इसका एरर इसमें जो आया है 1 mm की एरर आई है। देखिए हमारा काम ख़त्म हो गया है और हमने जब काम स्टार्ट किया था जिस पॉइंट से हमने लिया था उसकी हाइट 128.409 थी और जब हमने इसको काम को फिनिश किया उस सेम पॉइंट पे ले जाकर तो उसकी हाइट जो आई है 128.408। इट मीन्स ये तो देखिए इसमें जो एरर आई है जो है 1 mm की एरर है। और इसको चेक करने के लिए जो इसका जो है डिग्री ऑफ प्रिसीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, चेक करने के लिए क्या होता है E = C √K। E = C √K
और के होता है लेंथ इन किलोमीटर, जो हमने लेंथ हम जहाँ से गए हैं और आए हैं ये लेंथ इन किलोमीटर, और सी होता है उसका कांस्टेंट जो उसका कांस्टेंट है, ठीक है। रफ वर्क के लिए क्या होता है ±100 रूट के कर सकते हैं, और ऑर्डिनरी वर्क जो होता है हमारा ±24 रूट के, और एक्यूरेट वर्क जो होता है उसमें क्या होता है ±12 रूट के, और जो प्रिसाइज वर्क होता है जो बहुत ही एक्यूरेट वर्क जिसको बोल सकते हैं वो √4 रूट के। तो जो भी हम इसमें करेंगे तो के आपको पता ही है लेंथ इन किलोमीटर, और सी जो आपका कांस्टेंट है, और बाकी जो है बाकी आपको लैब जो है क्लास में आपको जो है डॉक्टर सलील बताएंगे उसमें कैसे, और इसी तरह से आपको करना है। थैंक यू।